हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर गाइज डूइंग वेल। तो अपन क्या करने वाले हैं इस वीडियो में अपन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो कि अपना एफएम का चैप्टर नंबर 10th है, उसका क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो अपन ने क्या करा था मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इलस्ट्रेशन 2 करा था, देन उसके बाद अपन क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट ओवरव्यू। एक मिनट। देखिए, अभी अपना क्या चल रहा था यहाँ पे। जो चैप्टर 10 है, देखिए जो अपना चैप्टर 10 है एफएम का मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें टोटल इलस्ट्रेशन थोड़े ज़्यादा हैं यहाँ पे, और क्वेश्चंस भी मतलब ज़्यादा ही हैं। टोटल 19 इलस्ट्रेशन दे के रखे हैं पूरे चैप्टर्स में। टोटल 5 यूनिट्स हैं, और 5 है, 6th यूनिट है। ठीक है ना, तो उन पर सारी यूनिट में टोटल 19 इलस्ट्रेशन दे के रखे हैं, और जो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें 13 अपने क्वेश्चन दे के रखे हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा था, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने फर्स्ट नंबर पे मैं आपको टिक करा दे रहा हूँ। फर्स्ट अपन ने इलस्ट्रेशन 2 करा था, अब उसके बाद अपन इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं दूसरे नंबर पे। तो सर आप ऐसा क्यों करा रहे हैं, मतलब एक कभी करा रहे एक कभी करा रहे हैं? तो देखिए बेटा, अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे जो स्टडी मैट है इसमें क्या दे के रखा है कि मतलब जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट वाइज नहीं दे के रखे हैं, ऊपर नीचे दे के रखे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मतलब एक फ्लो में कराऊं, जिससे कि आपको जल्दी फटाफट हो जाए और कोई भी दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हाँ देखिए, सबसे पहले एक्चुअली क्या है, वर्किंग कैपिटल जो अपन कैलकुलेट करते हैं उसको दो मेथड से करना है। उसकी फर्स्ट मेथड क्या है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की फर्स्ट मेथड थी अपनी। ठीक है, जो जिसमें अपन को वर्किंग कैपिटल को निकालना था। फर्स्ट मेथड थी ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है ना, मतलब नेट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड से जो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, ये सब चीजें बताई थी कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब फॉर्मूला क्या रहता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या रहता है, और कि मतलब पैसे जाने से लेकर पैसे आने तक का डिफरेंस जो होता है उसको ही अपन बोलते हैं वर्किंग वर्किंग कैपिटल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी का। तो आर का मतलब है यहाँ पे कि रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कितने दिन तक अपना अपन ने रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया अपने पास। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो से, 8 दिन तक अपन ने खरीद के अपने पास रख लिया। उसके बाद में डब्ल्यू मतलब वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है अपने पास प्रोडक्शन में कितने दिन तक अपने पास माल रहा। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 दिन प्रोडक्शन में पड़ा रहा। फिर इसके बाद फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। इसका मतलब कि अपना फिनिश गुड्स तैयार होने के बाद में अपना गोदाम में अपना इतने मान लीजिए कि 10 दिन माल पड़ा रहा, मतलब फिनिश गुड्स बन गया है और सिर्फ अपन के लिए डिलीवरी करना है यहाँ से। ठीक है ना, उसके बाद अपन ने यहाँ पे डिलीवरी कर दी इसने, तो रिसीवल्स या डेटर, जिसको डेटर ही बोलते हैं, कलेक्शन पीरियड। अपन ने सामान को बेच दिया और इसने अपन को कितने दिन, मान लीजिए 12 दिन में इसने अपन को, डेटर ने अपन को पैसे वापस दिए। ठीक है, फिर सी से क्या है, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय दी सप्लायर। क्रेडिटर ने, अपन ने जो माल परचेज करा था, क्रेडिटर ने अपन को कितना टाइम अलाउड करा, तो मान लीजिए 14 दिन इसने अलाउ करा अपने लिए। ठीक है, तो टोटल जोड़ी कितना हो रहा है, 8 + 4 + 10 + 12। ठीक है, 34 हो रहा है, और -14 कर दीजिए क्योंकि सी यहाँ से माइनस हो रहा है, क्योंकि क्रेडिटर है। ठीक है, तो -14, तो टोटल आ रहा है यहाँ से 20 डेज। ठीक है, आ गया ना समझ में। 8 + 4 + 10 + 12 - 14। ठीक है ना, तो 20 डेज। तो अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना हो गया, 20 डेज। मतलब अपन ने जहां से स्टार्ट करा था पैसा देना और लास्ट तक, मतलब 20 डेज के लास्ट तक अपना इतना डिफरेंस रहेगा कि 20 दिन तक अपना पैसा मार्केट में अटका रहेगा। ओके, गॉट इट। ओके, तो आइए स्टार्ट करें अपन को। मैंने जो इलस्ट्रेशन टू पिछले वाले वीडियो ही में कराया था, आप चाहेंगे तो मैं आपको मतलब इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब
इसी इसी मेथड का क्वेश्चन था, मतलब इलस्ट्रेशन टू। अब सेम क्वेश्चन कैसा है, सेम तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन वन। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, एक मिनट। क्वेश्चन वन, आप अपने सामने स्टडी मैट खोल के रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। पेज नंबर बता दूं आपको, पेज नंबर है यहाँ पे 10.113। ओके, आइए तो अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Following information is forecasted by R Limited for the year ended 31st March 2021। ठीक है ना, एक R Limited है, उनकी मतलब इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो क्या दे के रखा है, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2021। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ लैक्स में दे के रखी है वैल्यू, ठीक है। तो ये 2021 का हो गया, और बैलेंस शीट एट 31st March 2020 की देख रखी, ये भी लैक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओपनिंग बैलेंस हो गया अपना, और एक क्लोजिंग हो गया, ठीक है। 2020 का मार्च हो गया, तो इसको ही अपन 1 अप्रैल मान लेंगे, इसको इसको ही अपन 1 अप्रैल मान लेंगे। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। क्या क्या दे के रखा है, रॉ मटेरियल दे के रखा है, ओपनिंग बैलेंस 45, क्लोजिंग बैलेंस 65, ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस दे के रखा है, फिनिश गुड्स दे के रखा है, रिसीवेबल्स दे के रखे हैं, पेबल्स दे के रखे हैं। और क्या दे के रखा है, एनुअल परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। एवरेज मतलब सॉरी, एनुअल परचेज दे के रखी है, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे के रखा है, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे के रखा है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे के रखी है, एनुअल सेल्स दे के रखी है, जो कि ऑल क्रेडिट है। ओके, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। यू मे टेक 1 ईयर एज इक्वल टू 365 डेज। वैसे यूजुअली अपन 360 डेज लेते हैं, लेकिन अगर जैसे कहीं 365 डेज लेके चलना पड़ता है तो क्वेश्चन मेंशन कर देता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो आई होप सो आपको मतलब क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, नहीं आया अगर तो अपन जब सॉल्यूशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम है, अगर जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अ, जल्दी से आपका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्या फॉर्मूला बताया था इसका, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट हो गई नेट ऑपरेटिंग साइकिल, उसका अपन ने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया। फिर अपन को क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए अपन को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ठीक है। तो आर मतलब क्या होता है, बताइए आर मतलब क्या होता है। तो आर का मतलब होता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था ना, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, ठीक है, पर डे। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, या तो जो इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि डायरेक्ट वैल्यू दे के रखी थी एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की। अगर जैसे वैल्यू नहीं दे के रखी तो कहीं कहीं क्या बोल के रखते हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे के रखते हैं, तो अपन उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसका हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक
डिवाइड बाय 2, ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो इसका क्या था, देखो देखो यहाँ पे कहीं भी कंजम्पशन की मतलब अपन को डिटेल देके नहीं रखी कोई भी, ठीक है। देखिए इन लोगों ने क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए परचेज देके रखी है अपन को, तो कैसे निकलता है, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो इससे अपन देखो ओपनिंग बैलेंस तो अपना रॉ मटेरियल को दे के रखा है 45 लाख, और क्लोजिंग का भी दे के रखा है 65 लाख, और परचेज का भी दे के रखा है, तो अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन वही पुट कर देते हैं, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। और पर डे का निकालना है अपन को, तो डिवाइड बाय कितने से कर देंगे, 365 से। आ गया इतनी बात समझ में? आई होप सो आपको मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 45 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 65 लाख, ठीक है। 45 लाख प्लस 65 लाख डिवाइड बाय 2। और ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना, 45 प्लस परचेज कितना है, परचेज दे के रखा है अपना इन लोगों ने, एक मिनट, 400, ठीक है ना, 400 लाख, 400 लाख। और क्लोजिंग तो अपन को पता है 65 और डिवाइड बाय 365, ठीक है। करिए कैलकुलेशन कितना आ रहा है, करिए मैं भी करता हूँ। 45 प्लस 65, 45 प्लस 65 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 5500 आ गया, सॉरी 5500 नहीं 55। ओके, तो यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे, इसको करिए, 45 प्लस 400 माइनस 65 डिवाइड बाय 365, तो ये आ गया 1.041, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए कितना आ रहा है, तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, नहीं नहीं ठीक है, 55 डिवाइड बाय 1.041, तो ये अपना आ रहा है 52.83, ठीक है। तो राउंड फिगर में क्या हो जाएगा इसका, 53 डेज, ठीक है। अगर जैसे कोई भी डेसिमल में आता है तो अपन को आगे वाला ही लेना है, जैसे 52 पॉइंट अगर 1 भी आता तो यहाँ पे अपन को 53 डेज ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 53। अपन को क्या निकालना है, WIP निकालना है। तो दूसरा वर्किंग नोट अपना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, पीरियड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या बताया था आपको, एवरेज स्टॉक ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एनुअल कॉस्ट, एक मिनट, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे WIP का भी ऐसे दे के रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे के रखा है। तो देखिए इसका WIP का कितना दे के रखा है, 35 और 51, ठीक है। तो इसका भी सेम करना है अपन को, ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP डिवाइड बाय 2। और एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे के रखा है क्या, हाँ एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे के रखा है पर एनम का, ठीक है, एनुअल दे के रखा है 450, तो अपन को पर डे का निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, ठीक है। कितना दे के रखा था यहाँ पे, ये तो अपन डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये अपन को दे के रखा था, एक मिनट, कितना दे के रखा था,
एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 400 दे के रखा था। 400 ही दे के रखा था ना। हाँ, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल क्रेडिट कितने दे के रखा था अपना, सॉरी 450 दे के रखा था, ठीक है 450। तो 450 डिवाइड बाय यहाँ पे 365 अपन कर ही दे रहे हैं, अपन को पता ही है, ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कितना था अपना 35 था, और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कितना था 51 डिवाइड बाय 2, और पूरा तो 450 डिवाइड बाय 365, तो ये आ गया 1.232, 1.232, और इस 35 प्लस 51 डिवाइड बाय 2, तो ये अपना हो गया 43 डिवाइड बाय 1.232, तो कितना हो गया ये डिवाइड बाय 1.232, तो ये आ रहा है 34.90, ठीक है 34.90। तो अपन को क्या लेके रखना है इसको, अपन को डायरेक्ट 35 डेज, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट मतलब एक अपन को रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है स्क्वायर बना दे रहा हूँ, ठीक है ओके। तो यहाँ पे अपना दूसरी चीज भी निकाल ली अपन ने, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई यहाँ पे आ गई अपनी 35 डेज, ठीक है। अब अपन को फिनिश गुड्स का निकालना है, तो फिनिश गुड्स का निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब तो आपको याद हो गए होंगे ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली एफएफ में पूरा खेल किस चीज का है, फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो मतलब दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो समझना तो ठीक है, आप समझ लेंगे अपनी जगह है, लेकिन प्लीज एक काम करना आप कि अगर जैसे हो सके तो इन फॉर्मूलों को बिल्कुल रट लेना बिल्कुल, कि अगर जैसे एग्जाम में आए तो डायरेक्ट अपन को सिर्फ लिखना ही रह जाए, क्योंकि एग्जाम में इतना अपन को सोचने समझने का अपन के लिए टाइम नहीं रहता है, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड का एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहेगा, ऐसा हम देख ले रहे हैं फिनिश गुड्स का एवरेज दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है, तो इसमें भी फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, एवरेज निकालना है तो ओपनिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स डिवाइड बाय 2, और पूरा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओके। तो कितना दे के रखा है, ये यहाँ पे देखिए रखा है 60 और 70, और अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 525, 60 70 525, ओपनिंग 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 525, ठीक है। और यहाँ पे ये अपना डिवाइड हो जाएगा 365 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, ठीक है। तो 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 130 हो जाएगा, नहीं सॉरी 65 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 525 डिवाइड बाय 365, तो अपना हो जाएगा 1.438 वन, एक मिनट 1.438, तो अपना कितना हो जाएगा इंटू 65, तो ये अपना हो जाएगा 45.9, तो ये अपना हो जाएगा 46 डेज। तो ये अपना फिनिश गुड्स का भी निकल के आ गया, ठीक है। कितना आ रहा है 46, या फिर अपन हाँ 46 ही लेते हैं, ठीक है 46 डेज, ये अपन का निकल के आ गया 46 डेज, ठीक है ओके ओके। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कि 45.50 से कम आता है, ठीक है ना, तो अपन इसको 45 ही लिख लेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर आता है तो फिर अपन 46 पे जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन एक काम करते हैं 45 ही लिख लेते हैं, 45 डेज, ओके। अब कितना आ गया अपना 45 आ गया यहाँ पे 45, अपना डेटर रह गया, तो डेटर और निकाल लेते हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड मतलब सॉरी डेटा स्टोरेज पीरियड,
या फिर डेटर कलेक्शन पीरियड या फिर रिसीवर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज एवरेज डेटर हो जाएंगे या फिर एवरेज रिसीवल हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एनुअल क्रेडिट सेल, ठीक है, वो भी पर डे की। तो यहाँ पे डेटर का भी क्या रहेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और उसका एनुअल क्रेडिट सेल कितनी है अपनी देख लेते हैं। डेटर का कितना है? 112 और 135, और एनुअल सेल क्रेडिट ऑल क्रेडिट दे के रखिए 585, 112 135 और 585, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 585 डिवाइड बाय 365, और ये अपना हो जाएगा कितना था? 112 प्लस 135 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 585 डिवाइड बाय 365, तो ये अपना हो गया 1.602। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 112 प्लस 135, ये अपना हो जाएगा 247 डिवाइड बाय 1.602, तो डिवाइड बाय 1.602, तो ये हो जाएगा अपना ये आ रहा है अपना 1 मिनट। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना था, 1 मिनट। एक मिनट, 1 मिनट, शायद स्क्रॉल हो गया। 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। कहाँ गया? कहाँ गया यार? पेज नंबर कितना है? सॉरी, 4.4 आ गया। 1 मिनट। हम्म, 1 मिनट। एक्चुअली क्या होता है, एकदम कभी कभी ऐसा स्क्रॉल हो जाता है। हम्म, ये अपना, ठीक है। तो ये अपना था 1 मिनट में, इसको रब करके शुरू से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 112 प्लस 135 डिवाइड बाय 2, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल? 112 प्लस 135 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 123.5, ठीक है, डिवाइड बाय 1.602, तो हो जाएगा 77.09, ठीक है। तो इसको अपन लिख देते हैं पूरा 77 डेज। फिनिश गुड्स का भी आ गया। फिनिश गुड्स का कितना आ गया? 77 डेज। अब अपन को क्या निकालना है? क्रेडिटर कौन निकालना है बस। तो क्रेडिटर का भी अपन निकाल लेंगे। तो फिफ्थ वर्किंग नोट किसका बन जाएगा? क्रेडिटर का, ठीक है ना। क्रेडिटर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था भाई? एवरेज क्रेडिटर हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनुअल क्रेडिट परचेज, ठीक है, पर डे। तो यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर कितना दे के रखे हैं? तो यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर यहाँ पे देखो, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दे 68 और 71, तो इसको भी अपन ओपनिंग क्लोजिंग से निकाल लेंगे। और अपनी यहाँ पे परचेज तो यहाँ पे दे के रखी थी, कितनी है? 400 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे यही एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग कितना था अपना? यहाँ पे ओपनिंग था 68 प्लस 71 डिवाइड बाय 2, और
ये कितना था 400, ठीक है, और डिवाइड कर दें 365 से क्योंकि अपन को पर डे की निकालना है। तो 68 प्लस 71 डिवाइड बाई 2 तो हो गया 69.5 और 400 डिवाइड बाई 365 तो ये अपना हो गया 1.096, ठीक है। तो अब कितना हो गया ये 69.5 डिवाइड बाई 1.096 तो अपना ये हो गया 63.41, ओके 63.41। तो इसको अपन निकलेंगे 63 लिख सकते हैं, 63 डेज, ठीक है। बट आईसीआई मटेरियल में ने क्या करके रखा है, आईसीआई मटेरियल मतलब कभी कभी इन्होंने इसको ऊपर लेके रखा है, कभी कभी नीचे लेके रखा है, तो आप अगर कुछ भी करें अगर जैसे तो एक वर्किंग नोट अपन को दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये कितना 63 डेज, ठीक है, ओके। तो काउंट करिए कितना आ रहा है यहाँ पे 53, 53 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 77 माइनस 63, तो यहाँ पे आ रहा है 146 डेज, ठीक है। 140 सॉरी 147 डेज। एक्चुअली क्या है यहाँ पे आईसीआई मटेरियल में लोग ने क्या करके रखा है, अब यहाँ पे लेना तो कितना चाहिए, लेना तो चाहिए यहाँ पे 63 लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चीज मानी जाती है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में कि अगर कोई डेसिमल में आ रहा है तो आगे वाली वैल्यू लेके रखनी है, ठीक है ना। लेकिन आईसीआई मैट में आईसीआई के मैट में क्या करा है लोगों ने कि कहीं कभी उसको नीचे की तरफ लेके रखा है जैसे 50 से नीचे वाले हैं, और कभी कभी उसको ऊपर ही लेके रखा है, जैसे आईसीआई मैट में इसको कितना 64 डेज दे के रखा है, ठीक है। 64 डेज, तो आप कभी भी जब एग्जाम में आए ऐसा क्वेश्चन तो आप एक नोट दे देना कि आप कैसा कर रहे हो, बाकी तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 64, तो 53 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 77 माइनस 64, 146 डेज, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई अपनी यहाँ पे। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी, देखिए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। तो देखिए अपनी एक साइकिल कितने डेज की रहती है, 146 डेज की एक साइकिल यहाँ पे अपनी रहती है, क्या अपना मतलब एक बार वर्किंग कैपिटल कितनी 146 डेज के लिए लगती है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अपन मतलब एक साल में ऐसी कितनी साइकिल चला सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो कितनी साइकिल चला सकते हैं, तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे 365 डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। मतलब एक साल में अगर 146 डेज चलती है तो पूरे साल में कितनी चलेंगी, तो अपन 365 को इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 365 डिवाइड बाय 146 डेज, तो 365 डिवाइड बाय 146 तो ये अपनी हो जाएगी 2.5, ठीक है ना। तो मतलब 2.5 टाइम्स बार अपनी साइकिल चल सकती है, ठीक है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या बोली है इन लोगों ने कि एनुअल सॉरी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको लिखाई दे रहा हूँ इसका, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जितने भी अपन ने ऑपरेटिंग खर्च करके रखे हैं ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई है, ठीक है, तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय, एक मिनट, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो एनुअल कॉस्ट कितनी है, देखिए यहाँ पे दे के रखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे के रखिए कितनी 325, तो 325 और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितना आया था 2.5, तो यहाँ पे 325 डिवाइड बाई 2.5, तो यहाँ पे आ गया था अपना 130, यहाँ पे लाख में था ये तो 130 लाख, ठीक है। ये भी यहाँ पे अपना आ गया। तो अपन ने यहाँ पे तीन ही रिक्वायरमेंट थी, अपन ने तीनों रिक्वायरमेंट निकाल ली। सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये था
ठीक है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। तो अपन ने एक एक करके निकाल लिया है यहाँ पे। इसके 5 वर्किंग नोट बने, इसके रॉ मटेरियल, स्टोरेज पीरियड, वर्किंग कैपिटल पीरियड, फिर सॉरी डब्ल्यू आई बी पीरियड, फिर फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, फिर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो बस इतना ही था, बस एक ही पॉइंट था पिछले वाले से सेम ही, बस एवरेज वाली पॉइंट था कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना, सारी जगह एवरेज निकल आएगा। ओके, तो अगर किसी को नोट करना हो तो मैं पॉज करके नोट कर लेना। इसके मेन सॉल्यूशन है और इसके वर्किंग नोट है। ठीक है, और अगर किसी को भी अगर जैसे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के साथ में। जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।